चलिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन पहले समझेगा, उसके बाद इस चीज़ को लिखेंगे। चलिए स्टॉप कीजिए, समझिए पहले। फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अच्छा, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किस में होता है? सबसे पहले पेड़ पौधों में। किस में होता है? पेड़ पौधों में। यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं किस चीज़ के लिए? पेड़ पौधों के लिए। अब मान लीजिए ये पेड़ का पत्ती है, समझिएगा, पढ़ाई होगा लेकिन पहले समझदार से। पेड़ का पत्ती है, पत्ती है इस तरह का, ये पेड़ है। इसमें प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए क्या क्या चाहिए? मान लो ये जड़ है, पानी हम कहाँ देते हैं? जड़ में। पानी कहाँ देते हैं? जड़ में। पहले H2O हो गया। सूरज का प्रकाश कहाँ आता है? पत्ती में। सूरज का प्रकाश कहाँ आता है? अच्छा, ये जो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इसके पत्तियों में महीन छिद्र रहता है। महीन क्या रहता है? महीन छिद्र, हाँ, जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। कुछ कहते हैं दीर्घ रोम, एकदम महीन महीन, जैसे नहीं चमड़वा में एकदम महीन महीन छेद है, नहीं है? तो इसमें भी पत्तियों में महीन महीन क्या रहता है? छेद। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ रोम। वायुमंडल से ही ले लेता है CO2। कुछ ही ले लेता है CO2, और जड़ से ले लेता है H2O। जड़ से क्या ले लिया? H2O। अच्छा, इस सूर्य का प्रकाश भी लिया। कुछ ही लिया? सूर्य का प्रकाश। तो देखो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य रूप से किसका महत्व है? सूर्य के प्रकाश का। किसका महत्व है? सूर्य के प्रकाश के बिना ये पौधे भोजन बना नहीं सकते। समझ रहा? सूर्य के प्रकाश के बिना ये पौधे भोजन बना नहीं सकते। अच्छा, ये H2O जड़ से ले रहा है, कहाँ तक जाएगा? पत्ती तक। ये भोजन कहाँ बनाता है? पत्तियों के दीर्घ रोम में। पत्ती में भोजन बनाता है। कहाँ बनाता है? कैसे कैसे? जल ले लिया जड़ से, जल ले लिया जड़ से, वायुमंडल से क्या ले लिया? CO2। वायुमंडल से क्या ले लिया? CO2। और सूर्य का प्रकाश, सूरज से, सूर्य का प्रकाश सूरज से। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो H2O CO2, H2O और CO2 एवं सूर्य का प्रकाश, एवं सूर्य का, जब H2O CO2 के साथ मिलकर सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तब खाना बनता है पेड़ का। कुछ बनता है, तब पेड़ के खाना को बोलते हैं ग्लूकोज। कुछ बोलते हैं। और साथ में ये ऑक्सीजन देता है, जो हम लोग सांस लेते हैं। साथ में ये क्या देता है? जो कौन सांस लेता है? हम लोग। सबसे पहले ये पेड़ से क्या ले लिया? जल। पेड़ से क्या ले लिया रे? जल। समझिए, जड़ से जल लिया। जड़ से क्या लिया? वायुमंडल से CO2 लिया, नहीं लिया? कौन लिया? जड़ से जल लिया, जल का सूत्र H2O। वायुमंडल से CO2 लिया, किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश के, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये भोजन बनाएगा। कौन बनाएगा? तब भोजन बनाएगा तो ये ग्लूकोज बनाता है। कुछ बनाता है? ग्लूकोज। कुछ बनाता है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H, हाँ, H12O। बहुत अच्छा, चलो C6H12O। समझ रहे हैं? C6H12O, 6। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, और साथ में ये ऑक्सीजन देता है। कौन चीज देता है? क्या ये समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो बताइए, जड़ से कौन लिया? जल। जड़ से कौन लिया? H2O। जल। जड़ से क्या लिया? जल। प्रकाश रासायनिक या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में सेम लिख देगा, तुम्हारा काम हो जाएगा।
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एक ही होता है, ठीक है। चलिए, जड़ से ले लिया कौची, जल, जड़ से ले लिया कौची, जल। वायुमंडल से क्या ले लिया, CO2, वायुमंडल से क्या ले लिया, CO2। और किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की क्या बनाता है, ग्लूकोज क्या बनाता है, और साथ में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, ऑक्सीजन बाहर देता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग सांस पेड़ पौधा देता है उसी से लेते हैं। चलिए, तो हम लोगों को समझ में आया कि H2O और CO2 सूर्य के प्रकाश में जब उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6, C6H12O6, इसी को तो बोलता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे हम पेट में खाना खाएं तो कैसे मलमूत्र बन गया, उसमें सिस्टम है, नहीं है, उसका क्या है, सिस्टम। तो उसी तरह पौधे के पत्ती में भी क्या है, सिस्टम, समझ रहा, जो कि ये सब मटेरियल लेला के बाद वो अपना अभिक्रिया करके इस प्रकार का ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6। अब प्लस ऑक्सीजन भी उत्सर्जित करता है, समझ गया, ऑक्सीजन भी उत्सर्जित करता है। अच्छा, इसको संतुलित करना है तो 6 को इसमें जोड़ देंगे, 6 इसमें जोड़ देंगे, 6 इसमें जोड़ देंगे, हमारा क्या हो गया, संतुलित। तो चलिए, रासायनिक अभिक्रिया आप समझ चुके होंगे, बता देगा। जड़ से कौची लिया, जड़ से कौची लिया, H2O। बताओ, वायुमंडल से क्या लिया, CO2, वायुमंडल से क्या लिया, जड़ से कौची लिया, H2O, वायुमंडल से क्या लिया, किसके उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में क्या बनाता है, ग्लूकोज क्या बनाता है, और क्या बनाता है, ऑक्सीजन। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। किताब में खूब पूछता है, एग्जाम में खूब पूछता है, इसलिए इसको हम डिटेल समझाए। खड़ा हो, खड़ा हो, आगे समझ में, ये ताकि बोल देगा, बोल देगा, आओ इधर, जल्दी आओ, खड़ा हो, सामने खड़ा हो, बोलो, जड़ से क्या लिया, इधर सीधा हो, जड़ से क्या लिया, इन्हें हो ना हो, जड़ से कुछ लिया, बताओ, वायुमंडल से कुछ लिया, किसके उपस्थिति में, कौची बनाता है, ग्लूकोज, और कौची बनाता है, ऑक्सीजन, सांस हम लोग लेते हैं, बस इसी को संतुलित कर देना है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो गया। जड़ से कौची लेता है, जड़ से कौची लेता है, वायुमंडल से, किसके उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की, सूर्य प्रकाश के क्या बनाता है, ग्लूकोज, और क्या बनाता है, ऑक्सीजन। चल भाग, चलिए बोलिए। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश के द्वारा या सूर्य प्रकाश के द्वारा, नहीं रे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश जल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन
कहते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। बताओ क्या क्या लेते हैं? जल्दी जल्दी कभी मत पढ़िए, एक बार ऐसा पढ़िए कि समझा दीजिए अगला को। दुर्घटना से देर भली। बोलिए, जड़ से क्या लेगा रे? अब वायुमंडल से CO और कौची रहेगा? सनलाइट, यानी सूर्य का प्रकाश कौची बन जाता है? कौची बन जाता है? उदाहरण। तो देखिए, तो हम जल से ले लिए, जड़ से ले लिए है जल, अब फिर ले लिए है वायुमंडल से CO2। किसके उपस्थिति में? सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो बनता कौची है? ग्लूकोज C6H12O अब प्लस ऑक्सीजन। ध्यान दो, तो नहीं सीख लो, रुको ना एक सेकेंड। जड़ ले लिया, जल से ले लिया, सॉरी, जड़ से ले लिया जल, जड़ से ले लिया जल, और वायुमंडल से ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। किसके उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में। बन गया कौची? ग्लूकोज। कौची बना? और कौची बना? ऑक्सीजन। अब इसको हमें संतुलित करना है, तो 6 6 और यहाँ 6। समझ में आया? इस चीज को अपने से लिख देगा, अपने से लिख देगा। लिखिए तो, देखिए, आइए, तो ये सभी क्रिया, यानी कि ये अभिक्रिया आपका पूरी तरह क्लियर है। अब आइए ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझेंगे। ऑक्सीकरण, लालकरण, पीलाकरण, ये सब देखिए आप लोग जानते हैं। जानते हैं का क्या मतलब है? जैसे देखिए, मान लीजिए हम ये कपड़ा पहन लें, हम पर कोई लाल लाल रंग पूरे भर दिया, कोई भर दिया, तो हमको बोलेगा लाल करण। कौन करण? यानी कि हम लाल लाल हो गए, तो लाल रंग हमरा में जुड़ा कि हट गया? जुड़ गया। लाल रंग हमरा में कुछ हो गया, समा गया। समझ गया? अब देखो, मान लो हम इस तरह का जा रहे हैं और हम पर हरा रंग डाल दिया, लाल ना डाल के कोई डाल दिया हरा, कोई डाल दिया हरा रंग, तो हरा रंग डाल दिए तो हरा करण हो गए। कौन करण? तो हरा रंग हमारा में जुड़ा कि हट गया? तो उसी तरह हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। कौन सी पढ़ेंगे? तो ऑक्सीकरण पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन जुड़ेगा कि हट जाएगा? समझ गया? इतना तक क्लियर है? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन कौन रिएक्शन?
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें दो ही चीज होता है मेनली रूप से, कई चीज, दो चीज, एगो ऑक्सीजन एगो हाइड्रोजन, समझिए। चलिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जिसमें ऑक्सीकरण होगा उसमें ऑक्सीजन जुटेगा कि घटेगा? और हाइड्रोजन क्या होगा? घटेगा। इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीकरण है। जैसे लाल करण, तो लाल का कुछ हो गया? वृद्धि। हरा करण, हरा का कुछ हो गया? वृद्धि। तो ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? अच्छा, जब लाल करण हुआ तो हमारा जो चेहरा था वो भी लाल हो गया। हमारा जो चेहरा था वो क्या हुआ? तो हम लल्लू भैया ने लाल भैया हो गए। कौन भैया हो गए? लोकेश सर ने हो गए लाल सर हो गए कि नहीं? उसी तरह जब ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण ही हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। जैसे हम लोकेश सर ना रह के लाल सर हो जाएंगे, पूरा में लाल लाल डाल देगा था, नहीं समझ रहा है कि नहीं? तो इसी तरह हाइड्रोजन में हरास हो जाएगा। जैसे हमरा कोई पहचान नहीं रहेगा, हमरा रंग से पहचानल जाएगा। उसी तरह ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि। हाइड्रोजन की क्या होती है? ह्रास। जब भी ऑक्सीकरण आएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन। लेकिन ये 4 प्रकार से होता है। कई प्रकार से? आई पढ़ेला के बाद पढ़ाएंगे कि परीक्षा के लिए कैसे लिखा जाता है। कौन के लिए? हाँ, फॉर द एग्जामिनेशन, हाउ टू रिटेन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए लिखेंगे। सबसे पहले, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का क्या हो? ह्रास हो। ऑक्सीजन क्या, हाइड्रोजन क्या हो रहा था? हट रहा था, कम हो रहा था। तो कम का मतलब क्या होता है? ह्रास। वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उससे ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। कौन अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुड़ेगा कि घटेगा? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी कि ह्रास? ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि। हाइड्रोजन का क्या होता है? बोलो। हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण, लालकरण जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा कि घटेगा? क्लियर है? चलो अब आओ इतना परी समझाओ, आकर के बोलो। ऑक्सीजन की क्या होगी? वृद्धि। हाइड्रोजन का क्या होगा? ह्रास। चलिए उदाहरण दे दीजिए ना। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे? जलाएंगे। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कौची बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे बनेगा?
तब मैग्नीशियम की संयोजकता बोलो 2 और ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2, क्या होता है अल्टा पलटी न रे, तो Mg2 और O2, Mg2 और 2 से 2 क्या बनता है MgO, क्या बनता है, तो ये है कौची, जला हुआ भस्म है, ये जला हुआ, हाँ मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके जाओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा कि घट गया, जुड़ गया, अभी ऑक्सीजन अलग था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम मैग्नीशियम को जलाएं, कुछ किए तो जल के बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तुम देखो किसी भी चीज को जलाते हो तो लास्ट में राख बचता है ना, राख, तो वही मैग्नीशियम ऑक्साइड भस्म है, राख है, कुछ है, राख है। कैसे बना, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 ऑक्सीजन की 2, तिरछा तिरछी होगा, 2 से 2 खत्म, MgO बचेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बचेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया है रे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या होगा, जुटेगा यानी बढ़ेगा, ऑक्सीजन क्या होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगी, क्लियर है, पूरी बढ़िया सा स्पष्ट है। चलो लिखो, लिखो इस। चलो आगे देखो, यहां देखिए, 1 मिनट रुक जाइए आप, यहां पर ही आप ऑक्सीकरण पढ़े, ऑक्सीकरण का एक नाम क्या निकाले, उपचयन, यही होता है, ऑक्सीकरण का एक नाम क्या होता है, उपचयन। अब पढ़ेंगे अवकरण, कौन पढ़ेंगे, अवकरण, इसका दूसरा का नाम होगा अपचयन, याद रखिएगा, ये उपचयन ही अपचयन, इसको रिडक्शन बोलते हैं, कुछ बोलते हैं रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन घट जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, देखो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये अवकरण अभिक्रिया है, उपचयन और अपचयन, उपचयन और हाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हम ये पढ़ने वाले हैं, तो इसको पहले सुनिए, चलिए बोलिए, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया, अवकरण या अपचयन, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन या रिड्यूसिंग, चलिए रिडक्शन रिएक्शन, रिएक्शन बोलो क्या लिखे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा 1 मिनट इसका सुन लो, भस्मासुर के नाम सुना है तुम लोग, भस्मासुर, वो क्या करता था, जिसके सर पर हाथ रखता था वो भस्म हो जाता था, तो किसको ताकत मिलता था, भस्मासुर को। अच्छा भीम के नाम सुना, भीम सुना है, ये किसी को भी पटकता था उसका ताकत क्या आ जाता था, इसी को नहीं आ जाता था, यानी किसी के ताकत को ले लेना, तो दूसरका के ताकत घटेगा कि बढ़ेगा, दूसरका की ताकत क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन जो है वो बहुत चालाक व्यक्ति है, हाइड्रोजन क्या है, चालाक व्यक्ति है, किसी के ताकत को क्या करता है, ले लेता है, यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे, ऐसे समझो ना, रामू है श्यामू है, हजार हजार दोनों के पास है, श्यामू जो है उस रामू से 1000 ले लेता है, तो इसके पास कै हजार हो गया, 2000, इसका ताकत तो बढ़ गया लेकिन उसका ताकत घट गया। तो देखो हाइड्रोजन के साथ कोई भी तत्व जुड़े, कोई भी तत्व जुड़े, तो उस तत्व को हाइड्रोजन अपने में जोड़ लेगा, उस तत्व को हाइड्रोजन अपने में, तत्व का क्या होगा, ह्रास, और हाइड्रोजन की क्या होगी, समझ रहा है, समझो बढ़िया से, हाइड्रोजन में कोई भी तत्व जुड़ेगा तो ये तो बढ़ेगा लेकिन तत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे मान लें कि चलो
थेथर भाषा। 20 किलो मान लो कि एल्युमिनिया है, 20 किलो, वो हाइड्रोजन के साथ आया 10 किलो ही ले लिया, तो ई तो बढ़ गया, ये क्या हुआ, लेकिन ई तो 10 किलो बचा, तो ये घटा कि बढ़ा, घट गया ना। तब वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का क्या हो, वृद्धि, हाइड्रोजन का क्या हो, वृद्धि, हाइड्रोजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, चुपचाप आएंगे हाइड्रोजन बढ़ गया, तब बाकी जितना तत्व इसके साथ जुड़ेगा वो कुछ हो जाएगा, घट जाएगा, जितना भी तत्व इसके साथ जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं हम, अवकरण, यानी अगला को घटा देना, अगला को, समझ गया, समझ गया रे, मंदबुद्धि है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, बोलो तो कोई, हाँ, ऑक्सीजन का एवं हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि। हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, उसे अवकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण उपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। समझ गया, इसमें हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, बाकी शेष तत्व क्या होंगे, घटेंगे, शेष तत्व क्या होगा, उदाहरण लिख लो, यानी थोड़ा सा और लिखिए, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, तत्वों की ह्रास होगी, जो भी तत्व जुड़ेगा वो घटेगा, जो भी तत्व जुड़ेगा वो किस में चला जाएगा, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का ताकत क्या होगा, बढ़ेगा, समझ गया, H2 + Cl2। चलो देखेगा, H2 + Cl2, तो H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस, आई क्लोरीन गैस है, कौन सी है, दोनों गैस जब मिल जाता है तो HCl बनता है, कौन सी बनता है, HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कौन सी है रे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो ह्रास कहाँ हुआ, ये गैस था, कौन सी था, ये भी कौन सी था, आई लिक्विड में परिवर्तन हो गया, अम्ल में परिवर्तन हो गया, कौन सी में परिवर्तन हो गया, समझ गया, यही होता है ह्रास, यही क्या होता है, किसका ह्रास, जो तत्व जुड़े उसका, जो तत्व जुड़े, इसमें ऑक्सीजन रहेगा कि कम रहेगा, कम रहेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, इतना समझ में आया, ऑक्सीजन की वृद्धि या ह्रास, ह्रास किस में, अवकरण में, समझ गया रे, लिखो, आसान आसान है।
चलिए आशा है सीख चुके हैं आप लोग। अब आइए रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे, इसी से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन घट रहा है, या हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है, यानी कि अपचयन उपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन घटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन घटेगा। रेडॉक्स अभिक्रिया में पढ़ना है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक जिसमें बताओ ऑक्सीजन अगर बढ़ा तो हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन अगर वृद्धि हो तो ऑक्सीजन ह्रास होगा। समझो पहले रे, समझ, ऑक्सीजन की क्या हो वृद्धि तो हाइड्रोजन का क्या होगा, अगर हाइड्रोजन की हो जाए क्या वृद्धि तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा। लेकिन ये दोनों क्रिया साथ साथ होगा, दोनों क्रिया साथ साथ। तुम हमें मार दो या हम तुम्हारे लिए मर जाए, या हम तुम्हारे लिए मर जाए या तुम हमें मार दो, लेकिन दोनों साथे साथ, दोनों कौन चीज, समझ गया। तुम जियो हम मरेंगे, हम मरेंगे तुम जियो, लेकिन दोनों साथे रहेंगे, समझ गया। बताओ तो ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, घटेगा, और हाइड्रोजन बढ़ेगा तो कोई दिक्कत, इतना चीज समझ में आ गया। लेकिन ये दोनों साथ साथ होगा, कुछ कुछ होगा। तब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की साथ साथ होता हो, क्या क्या होता हो, साथ साथ, यानी अपचयन उपचयन दोनों साथ साथ होता हो, समझ गया, समझ गया, सही में लिखो था। वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होता, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होता है, कुछ होता है साथ साथ, सुन यही समझो पहले। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन क्या क्या होता हो, साथ साथ होता हो, उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण किस में, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े। बाद में जाओ देखो, उपचयन और अपचयन, उपचयन और, यहां ध्यान दीजिए, उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का बढ़ना, हाइड्रोजन का बढ़ना। हम क्या बताए, ऑक्सीजन ले लीजिए और क्या ले लीजिए, हाइड्रोजन। अगर इसकी वृद्धि होगी, इसका क्या होगा, ह्रास होगा। अगर इसका ह्रास होगा, इसका क्या होगा, वृद्धि। ये दोनों साथ साथ हो जाएगा तो ये कहलाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। वहां से नहीं समझ में आता है छोड़िए, ऑक्सीजन बढ़ा हाइड्रोजन घट गया,
ऑक्सीजन घट गया, हाइड्रोजन बढ़ गया, दोनों अभिक्रिया साथ साथ होगा, कौन अभिक्रिया कहलाएगा? लिखेंगे कैसे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया। क्यूप्रिक ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराया